जून से अमेरिका दौरे पर होंगे। पीएम मोदी अपने अमेरिकी दौरे पर एक नया इतिहास रचने वाले हैं। इससे पहले कैपिटल हिल में हिंदू अमेरिकन सोसाइटी के शिखर सम्मेलन में वैदिक मंत्र गूंजे। अमेरिकी सांसद पीएम मोदी को सुनने के लिए बेसब्र हैं और यही वजह है कि ग्लोबल लेवल पर खड़ी आर्थिक और सामरिक चुनौतियों को लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से उम्मीदें। पिछले करीब एक दशक में मोदी के नए और बदले हुए भारत ने इस उम्मीद को रचा। तो आखिर क्या है वो मंत्र जिसमें दुनिया के सुपर पावर्स को मौजूदा संकटों से पार पाने का सॉल्यूशन दिखाई पड़ता है? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। Prime Minister Modi, welcome to the United States of America. And we are looking forward to hearing Prime Minister Modi address a joint session of Congress. I want to welcome Prime Minister Modi to Washington, D.C. and thank him for his visit to our country. ये तस्वीरें अमेरिकी संसद कैपिटल हिल की हैं। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के करीब एक हफ्ते पहले कैपिटल हिल में पहला हिंदू अमेरिकन शिखर सम्मेलन हुआ, जिसे नाम दिया गया था अमेरिकन फॉर हिंदूज। इस सम्मेलन की शुरुआत वैदिक मंत्रों के साथ हुई। बीते एक दशक में भारत और अमेरिका के संबंधों ने एक नई ऊंचाई को छुआ है। राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखते हुए एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच बनी है और पीएम मोदी के दूसरे राजकीय अमेरिकी दौरे को अमेरिका बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहा है। Yeah, I think it's an important visit. At this moment in time, you're seeing the U.S.-India relationship grow. Obviously there's geopolitical challenges within Asia and so forth. And then India is also a rising economic power. So, I think there's an opportunity to work on the U.S.-India trade relationship. We're talking a lot about supply chains. एमी बेरा अमेरिकी सांसद हैं और एमी ये भी मानते हैं कि यूक्रेन रूस जंग को खत्म करवाने में चीन के बजाय पीएम मोदी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। एमी ने कहा कि चीन नहीं, भारत के पास इस युद्ध को खत्म करने का सामर्थ्य है। भारत और रूस के संबंध बहुत पुराने हैं। पीएम मोदी ही पुतिन से इस बारे में बात कर सकते हैं और इस युद्ध को खत्म करने के रास्ते तलाश सकते हैं। पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो दूसरी बार अमेरिकन संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने जून 2016 में अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया था। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अमेरिकी सांसद उत्साहित हैं। Prime Minister Modi, welcome to the United States of America. Ohio has a strong Indian American community virtually everywhere in our state. Business owners, entrepreneurs, educators, students, doctors, workers, advocates, leaders in the community. This partnership is crucial for fostering peace, prosperity, and stability around the globe, especially in the Indo-Pacific region. 21 जून को जब पीएम मोदी अमेरिका पहुंचेंगे तो दुनिया की निगाहें इस दौरे पर होंगी। हर एक फ्रेम का रणनीतिक और कूटनीतिक नजरिए से आकलन किया जाएगा, क्योंकि मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की भूमिका पिछले 9 सालों में मोदी ने शानदार तरीके से बदली है। Actually, Prime Minister of India will be the first leader in independent India to address the US Congress twice. And while doing so, he will join the top ranks of people like Nelson Mandela, Churchill, the Israeli Prime Minister. अमेरिका भारत के बीच डिफेंस डील एक कदम और आगे बढ़ी है और गुरुवार को ही एक बेहद घातक ड्रोन प्रेडेटर MQ-9B रिपर को खरीदने के प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। उम्मीद ये की जा रही है कि पीएम मोदी के दौरे पर जेट इंजन GE-F414 पर भी डील हो सकती है, जिसे तेजस MK2 में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर जेट इंजन की तकनीक पर डील फाइनल हुई तो भारत स्वदेशी जेट इंजन बनाने वाले क्लब में शामिल हो जाएगा। इस क्लब में अभी सिर्फ 4 देश ही शामिल हैं। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस हैं और भारत 5वां मेंबर बन सकता है।
बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है। एक भरोसेमंद दोस्त के तौर पर पीएम मोदी ने वन अर्थ वन फैमिली के मंत्र से दूसरे देशों को भी भारत से जोड़ा है, जिसमें शांति, व्यापार, सुरक्षा, आपसी सहयोग के सूत्र से वैश्विक समृद्धि पर फोकस है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। ऐसा लगता है जैसे बीते करीब एक दशक में भारत ने दुनिया के साथ सदियों की दूरी तय की है। बात सिर्फ वैश्विक आकाश में भारत के आर्थिक शक्ति के चमकते सूर्य की नहीं है, बल्कि जमीन पर उस सामरिक शक्ति और हैसियत की है जिसे पीएम मोदी ने मित्रता के धुरी पर कसा है। तभी तो कैपिटल हिल मंत्रोच्चार से गूंजता है और रूस यूक्रेन जंग में भारत ही शांति का रास्ता दिखता है और अमेरिका मोदी के स्वागत में बेसब्र दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। आज की तारीख जरा नोट कीजिए। तारीख है 16 जून। आज से ठीक 13 दिन बाद यानी कि 30 जून को मुख्तार अंसारी का जन्मदिन है। कभी जून का महीना मुख्तार और परिवार के लिए बेहद खास होता था। 30 जून को उसके क्षेत्र गाजीपुर समेत पूरे पूर्वांचल में ऐसा जलसा होता था जिस जलसे के किस्से, उसकी कहानियां महीनों तक इलाके में सुनी और सुनाई जाती थी। लेकिन साल बदल चुका है, यूपी का निजाम बदल चुका है। 2023 का जून मुख्तार और उसके परिवार को सबसे ज्यादा डरा रहा। अपने जन्मदिन पर मुख्तार को ऐसा सदमा लग सकता है जिसके उसकी बीवी अफशा, बड़ा बेटा अब्बास, छोटा बेटा उमर पूरी जिंदगी शायद उबर ना पाए। 22 जून और 27 जून ये 2 तारीखें अंसारी परिवार को डरा रही हैं, क्योंकि इन्हीं 2 तारीखों में पूरी जो समीकरणें हैं बदलने वाली। क्या बदलाव होगा दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 22 जून और 27 जून ये 2 तारीख मुख्तार के लिए बेहद खास हैं। इन तारीखों को याद करके मुख्तार अपनी बैरक में बेचैन हो जाता है। कभी वो रुआंसा होकर बैठ जाता है तो कभी टेंशन के मारे बैरक में टहलने लगता है। 22 जून को और 27 जून को कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सोचकर मुख्तार अभी से डर गया है। मुख्तार की नींद उड़ गई है। 22 जून को मुख्तार की आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी और 27 जून को मुख्तार को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। योगी राज में पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफियादार मुख्तार अंसारी अब घुटनों के बल आ चुका है। बांदा जेल की काल कोठरी में बंद मुख्तार की हर गुजरते पल के साथ मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल जून महीने की आने वाली 2 तारीखें मुख्तार अंसारी के लिए बेहद अहम हैं। 22 जून को मुख्तार अंसारी की उस याचिका पर बाराबंकी कोर्ट में सुनवाई होगी जिसमें उसने अपने बेटे, बहू और भाई से बात करने की इजाजत मांगी थी। जबकि 27 जून को आजमगढ़ की एमपी एमएलए कोर्ट में मजदूर हत्याकांड की सुनवाई पूरी होने जा रही है। सबसे पहले बात 22 जून की। संजीव जीवा के मर्डर के बाद मुख्तार को अपनी फैमिली की टेंशन है। उसे परिवार पर अनजाने खतरे का डर सता रहा है और इसीलिए मुख्तार की आखिरी ख्वाहिश अपने परिवार से मिलने की है। 20 जून को जब गैंगस्टर मामले में, जालसाजी के मामले में मुख्तार अंसारी की प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी, तब अदालत तय करेगी कि क्या मुख्तार अंसारी की उसके बहू और बेटे से बात कराई जाएगी। और अगर अदालत मानवीय आधार पर जेल की नियमावली को ध्यान में रखते हुए फैसला लेती है तो मुख्तार की कासगंज जिला जेल में, मुख्तार की चित्रकूट जिला जेल में उसकी बहू और बेटों से बात कराई जा सकती है। लेकिन ध्यान रखा जाएगा कि इस बातचीत के दौरान कोई भी ऐसी बातचीत न हो जिससे केस प्रभावित हो। जो जेल की नियमावली है जिसमें बाकी बंदी अपने परिजनों से जैसे बातचीत करते हैं उसी आधार पर यह बातचीत कराई जाएगी। लेकिन ये तय 22 को होगा जब इस मामले में अदालत मुख्तार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करेगी। इस मुलाकात में मुख्तार अपने परिवार को अपने डर की वजह बता सकता है। मुख्तार को अभी सबसे ज्यादा डर फांसी का है, क्योंकि 27 जून को मुख्तार के खिलाफ 302 के मामले में सुनवाई होगी। केस की पूरी डिटेल को समझने से पहले मुख्तार के डर और बेचैनी की वजह जानना जरूरी है।
क्योंकि इसी डर के कारण मुख्तार ने कोर्ट के सामने आखिरी ख्वाहिश जाहिर की है। मुख्तार की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। 26 जून को भी मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में सुनवाई होगी, लेकिन मुख्तार की टेंशन 27 जून की पेशी को लेकर है, क्योंकि 27 जून को अदालत में मुख्तार 302 यानी मर्डर केस के आरोपी के तौर पर पेश होगा। मामला साल 2014 का है, यानी करीब 9 साल पुराना। आजमगढ़ के एराकला गांव में 6 फरवरी 2014 को एक मजदूर की हत्या की गई। सड़क काम में लगे मजदूर की पहचान बिहार निवासी राम इकबाल के तौर पर हुई। इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित 11 लोग आरोपी बनाए गए। मुख्तार को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया गया। इस मामले में मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा है। वारदात में शामिल कई आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई है। अब 27 जून को 302 के मामले में सुनवाई होगी। केस में मुख्तार की पेशी आजमगढ़ की एमपी एमएलए कोर्ट में होगी। मामलों में सजा याफ्ता माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर अब एक और मामले में सजा की तलवार लटक रही है। आजमगढ़ के मजदूर हत्याकांड में स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट में 27 जून को अहम सुनवाई होने जा रही है। कानून के ये जानकार बता रहे हैं कि जिस तरीके से अदालत के अंदर माफिया डॉन की घेराबंदी की गई है, उससे मुख्तार अंसारी को फांसी तक की भी सजा हो सकती है। दरअसल साल 2014 में मुख्तार के समर्थकों ने सड़क ठेके के विवाद को लेकर गोलियां चलाई थी। तरवा इलाके में चलाई गई इस गोलियों में एक मजदूर की हत्या हो गई थी और इस मामले में मुख्तार अंसारी आरोपी हैं। उनके ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में 3 चेहरे, मुख्तार, अफजाल और तीसरे शख्स का नाम है हरिओम राय। हरिओम राय आजकल गाजीपुर में चर्चा में है। इन्होंने गाजीपुर में अंसारी फैमिली के अवैध कब्जे वाला बगीचा नीलामी में खरीदा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ आम के नीलामी की नहीं है। इसके पीछे योगी का एक मिशन है। योगी का वो प्रण है जो उन्होंने विधानसभा में लिया था। माफिया को मिट्टी में मिलाने का मतलब माफिया का एनकाउंटर नहीं होता, बल्कि माफिया के खौफ को खत्म करना होता है। मुख्तार के साथ योगी ने यही किया। योगी ने जो कहा था वो ही कर दिया। योगी ने माफिया मुख्तार को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन योगी ने इसे कैसे मुमकिन किया, उससे इस आम वाली कहानी से समझिए। आम के बगीचे को लेकर हरिओम और अंसारी परिवार में सालों से अदावत चल रही थी। अफजाल अंसारी ने हरिओम के पिता विनय राय के हिस्सेदारों से बगीचा व जमीन खरीदी थी। बगीचे में मेड़बंदी नहीं थी। अफजाल ने आधा हिस्सा खरीदा था और आधे पर कब्जा कर लिया। विनय राय ने विरोध किया तो अफजाल ने फर्जी मुकदमा लगाया। विनय राय पर फर्जी हरिजन एक्ट व गुंडा एक्ट में केस दर्ज करवा दिया। हरिओम राय पर भी गुंडा एक्ट का केस दर्ज हुआ। और आज योगी राज में हरिओम राय ने उसी आम के बगीचे को नीलामी में खरीदा है। योगी इसी थीम पर आगे बढ़ रहे हैं। आम जनता में कानून के इकबाल को बुलंद कर रहे हैं और माफिया और बाहुबलियों के वर्चस्व को ध्वस्त कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।